ज्यादा जो विरोध कर रहे हैं उनका मैं आपको एक डेट वाइज काला कारनामा बताता हूं कि उन्होंने किया क्या है। भारत के संविधान के प्रियम्बल में, पूरे संविधान प्रियम्बल तो छोड़िए, पूरे भारत के संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द था ही नहीं। ध्यान से सुनिए इसको, थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग, मजा नहीं आ रहा होगा, संविधान में ज्यादा मजा नहीं आता। भारत के पूरे संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द था ही नहीं। भारत के संविधान में आज भी WAQF यानी वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। लेकिन वक्फ एक्ट बना कि नहीं बना? बना। सोशलिस्ट शब्द आया कि नहीं आया? सेकुलर आया कि नहीं आया? आया कैसे वो बताता हूं जो आजकल संविधान की बात कर रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान पर चर्चा हुई। याद रखिए, जो प्रियम्बल है वो संविधान का लक्ष्य है, तो इसलिए सबसे पहले ये प्रियम्बल पे चर्चा हुई और प्रियम्बल पे टारगेट सेट हो गए, प्रियम्बल के गोल, संविधान का गोल तय हो गया, फिर संविधान बनना शुरू किया। 24 जनवरी 1947 को प्रियम्बल अडॉप्ट हो गया। 15/11/1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने कहा कि साहब इस प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और फेडरल शब्द आना चाहिए। पूरी दिन भर चर्चा हुई, संविधान सभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोले ना ये नहीं आएगा। 3/12/1948 को प्रोफेसर केटी साहब ने फिर अमेंडमेंट डाला, बोले काम करो, सोशलिस्ट, सेकुलर, फेडरल तीनों नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, सेकुलर ले लो। थोड़ा कंप्रोमाइज किया, फिर दिन भर चर्चा हुई, संविधान सभा ने कहा ना सेकुलर नहीं आएगा। 6 दिसंबर 1948 को फिर चर्चा हुई, जोरदार विरोध किया गया, फिर से प्रस्ताव गिर गया और 17 अक्टूबर 1949 को फाइनली संविधान का प्रियम्बल अडॉप्ट हो गया। 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ केस का एक फैसला आया, संविधान सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का। उन्होंने कहा कि सरकार के पास बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का अधिकार नहीं है। तो फिर सवाल आया कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो हमारी गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, यही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कह दिया गोलकनाथ केस में कि आप प्रियम्बल को बदल नहीं सकते। 18 मार्च 1971 को इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुई और 5 नवंबर 71 को संविधान का 24वां संशोधन हुआ और गोलकनाथ केस के फैसले को पलट दिया। 5 जजों की बेंच का जो फैसला था गोलकनाथ केस का कि आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, उसको पलटने के लिए संविधान में संशोधन करके बोला कि ना हम पलट सकते। 24 जनवरी 1973 को केशवानंद भारती का फैसला आया। याद रखिए, 73 में केशवानंद भारती का फैसला 13 जजों की बेंच ने दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट में केवल 13 ही जज होते थे। टोटल स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की थी और 13 के 13 जज एक साथ सुनवाई करके केशवानंद भारती ने फैसला किए थे कि सरकार बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब प्रियम्बल, और प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर था क्या? नहीं। 12 जून 75 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी का चुनाव रद्द कर दिया। इंदिरा जी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 24 जून 75 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सांसद तो बनी रहो, लेकिन ना आप वेतन लोगी, ना आप भत्ता लोगी, ना आप कोई काम कर पाओगी, ना आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाओगी, ना कोई आप सिग्नेचर करोगी, और आप केवल नाम की सांसद रहो लेकिन काम की प्रधानमंत्री नहीं रहो। लगभग वो सारी कंडीशन डाल दिया जो 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को जमानत देते समय डाली थी। आपको याद होगा 1 साल पहले केजरीवाल जी को जमानत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या कहा था? मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओगे, कोई फाइल पे साइन नहीं करोगे, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं करोगे, मुख्यमंत्री के सैलरी नहीं, कुछ भी नहीं करोगे। तो बेचारे शर्म के मारे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सेम कंडीशन 12 जून को, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 75 को। आप जरा सोचिए, बेशर्मी देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं जाना, किसी फाइल पे साइन नहीं करना, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, अगले चुनाव तक प्रधानमंत्री बने रहो बस। और अगले दिन 25 जून को भारत में इमरजेंसी लगा दी गई। और केवल इमरजेंसी नहीं लगाई, उसके बाद 1 अगस्त को संविधान का
38वां संशोधन किया और यह कहा कि जो हमने इमरजेंसी लगाई है इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उस इमरजेंसी के खिलाफ पीआईएल फाइल हो गई थी। तो उस पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करे उसके लिए एक और संशोधन कर दिया। उसके बाद 10 अगस्त को 29वां संशोधन किया, बोला प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता। आप जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कार्यालय नहीं जाना और धड़ाधड़ संविधान में संशोधन हो रहा है। 18 मार्च 76 को लोकसभा का टेन्योर भी पूरा हो गया। लोकसभा कितने साल के लिए होती है? 5 साल। 18 मार्च 76 को लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया और 2 नवंबर 76 यानी लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के लगभग 8 महीने के बाद संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ दिए। लोकसभा थी ही नहीं, देश में आपातकाल लगा हुआ है, 5 साल पूरा हो चुका है, इलेक्शन हो नहीं रहा है और सब उस बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट बार बार गोलकनाथ केस में, बाकी केसों में कह रहा है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहा था कि भैया प्रियम्बल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो बदलाव होगा संविधान के अंदर होगा। और आज उसी पार्टी के नेता जिन्होंने गलत तरीके से सोशलिस्ट जोड़ा, गलत तरीके से सेकुलर जोड़ा, संविधान में मजहब के आधार पर एक भी कानून नहीं बनाना है साफ साफ लिखा हुआ है और मजहब के आधार पर कानूनों की पूरी लिस्ट बना दिया, वो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जानते हैं क्यों? बड़े समझदार लोग हैं। क्योंकि आपको लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन से केवल पैसा बचेगा और उनको लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद और क्या क्या होगा। उनको पता है उनकी सारी काली करतूतें संसद में चर्चा होंगी। और वास्तव में कांग्रेस ने आजादी के बाद जो 50 से ज्यादा भारत विरोधी घटिया कानून बनाए हैं, इन पे अगर एक एक सप्ताह एक एक कानून के ऊपर चर्चा हो जाए, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति और खास तौर पे यूनिवर्सिटी के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जो टीचर हैं, जो जज हैं, जो भी समझदार लोग हैं, ये कांग्रेस को जिंदगी में कभी वोट नहीं करेंगे, नफरत करना शुरू कर देंगे। ऐसा ऐसा कानून बनाया। तो इसलिए मैं चाहता हूं वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे पास 55 महीने होंगे जहां हम बाकी काम नहीं, केवल और केवल अच्छे चीजों पे चर्चा कर पाएंगे और अच्छा कानून बनेगा तो देश बदलेगा।